नमस्ते, प्रणाम सभी मित्रों को। प्रभात वंदन। मैं कालूराम माली आप सबसे शिक्षा ही जीवन है इसके बारे में आज मेरे दिल के भाव प्रकट करना चाहता हूँ। सज्जनों, मनुष्य के भीतर एक असीम अपार शक्ति छिपी हुई है, लेकिन उन्हें जागृत करने के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता और ज़रूरत है। सज्जनों, आज मेरा आपसे मिलने का मुख्य उद्देश्य है कि हम सब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए देश में जो अन्याय अत्याचार जो भी हो रहा है वो केवल न केवल शिक्षा और संस्कारों की कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि मनुष्य को अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ अन्याय और अत्याचार करता रहता है। सज्जनों, मेरे अजीज मित्र अमराराम जी देदानी के साथ हमने पिछले 2-3 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा बच्चों के साथ विद्यालय में जाकर शिक्षा को जागरूक करने का संदेश देने का कार्यक्रम शुरू किया है। और सज्जनों, हमने बाड़मेर जिले के वरिष्ठ मार्गदर्शक महानुभावों को और गुरुजनों को शामिल करके उनके मार्गदर्शक में एक आरोग्य पुस्तकालय एवं सेवा समिति बाड़मेर का रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो आज आरोग्य पुस्तकालय की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप सबसे अवगत कराने की कोशिश की जाएगी। अभी पिछले 4-5 महीने पहले हमने इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसकी वेबसाइट भी है। तो सज्जनों, ये जो नाम है वो भी काफ़ी समय से संघर्ष करके इस नाम की घोषणा की है, और ये कोई हिंदी व्याकरण का शब्द नहीं है ताकि इसका अपन गूगल के माध्यम से भी कुछ निर्णय निकाल सके। आरोग्य, एरो का मतलब है तीर और बाण, ज्ञान का मतलब है ज्ञान। ऐसा ज्ञान का तीर चलाया जाए जो मनुष्य के भीतर की वास्तविकता है उसे जगाए, और मनुष्य अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ और मैं किसी के साथ भला बुरा सोचता हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसलिए इस आरोग्य पुस्तकालय का गठन किया और उसमें ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को हम निःशुल्क पुस्तकें देते हैं। और अगर ऐसा भी कोई बच्चा है और वह विद्या अध्ययन करने में बिल्कुल सक्षम है लेकिन उनकी पारिवारिक माली हालत है, तो उन्हें हम विद्या अध्ययन का जहाँ तक हो सके पूरा खर्चा देने को भी तैयार है। और हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि सज्जनों,
देश में जब जब कुछ अनर्गल अनलीगल कार्य होते हैं तब संविधान के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उस कड़े कानून के बावजूद भी ये अन्याय अत्याचार होते नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि कानून समझदार होते हैं उनके लिए होते हैं, जो ना समझ होते हैं उनके कानून काम नहीं आते। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम देश का भविष्य युवा बच्चों को ऐसी शिक्षा ऐसे संस्कारों से प्रेरित करें ताकि उस कानून की जरूरत ही न पड़े। बार बार मैं जब भी लाइव आता हूँ तब मेरा एक ही मूल मंत्र है, वो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हम सब ने विद्या अध्ययन की और विद्या अध्ययन आगे भी करते रहेंगे, और संविधान के माध्यम से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ये प्रतिज्ञा प्रतिदिन विद्यालय में प्रवेश करते समय ली जाती है, लेकिन भीतर की जो शक्ति है उनको जगाया नहीं जाता है, क्योंकि केवल किताबी ज्ञान के माध्यम से रटी रटाई अपन प्रतिज्ञा कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता की ओर नहीं उतरते। अगर वास्तविकता की ओर उतरे और भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, ये प्रतिज्ञा अपन दिल में धारण कर ले और भीतरी शक्ति को जगाकर उसके अंदर अपन सम्मानित कर ले, तो अपने से कोई बुरा काम होगा ही नहीं। फिर इस कानून का जो भय है उनके पहले ही हम अपने आप में समझ जाएंगे कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करें। और दूसरी बात सज्जनों, हमें भले ही कोई कुछ भी कहे, उनके बारे में हमें क्रोध न करके समझना चाहिए कि हमें कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई गरीब, कोई असहाय, ये शब्द जो कह रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है। सज्जनों, धन किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास ज़्यादा सौंदर्य है, किसी के पास ज़्यादा बुद्धि है, लेकिन हम अपने आप को गरीब, दलित, शोषित, ऐसा है क्यों माने? क्योंकि आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भामाशाह सरकार और ऐसे कई महान पुरुष है जो अपने को निःशुल्क जहाँ तक मंजिल हासिल करनी है वहाँ तक हासिल करवाने के लिए तैयार है। तब ये शब्द कहाँ रहे? अब अपने आप को अपना गरीब मानकर दुखी हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। क्योंकि अपने को ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने का हमें पूर्ण अधिकार है। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा की अलग जगाई थी, देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में पारित किया, उन्हें संपूर्ण मानव समाज को अधिकार दिए। अब आज स्वतंत्र भारत में हमें कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए किसी बात की कोई कमी नहीं है। केवल हम अपने आप की कमजोरियों के कारण दुखी है, और अपने आप को कमजोर समझना ये अपनी खुद की गलतफहमी है। मनुष्य को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से अपने आप को बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता से अपने आप को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। तो क्यों न अपन अपनी स्वतंत्रता को हासिल करें और शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को पढ़ाए, और साथ ही साथ यथासंभव अपने पास जो भी कमाया हुआ अंशदान है उसमें से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अंशदान करें।
सज्जनों, दान सब जगह देना चाहिए और देना भी पड़ता है, लेकिन एक वो दान जो दान देने के कुछ ही समय बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन एक शिक्षा का दान है वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी के बच्चे को विद्या अध्ययन करवाने में मदद करते हैं तो वो बच्चा पढ़ेगा, अगर उसकी नौकरी लगे भले ही मत लगे, लेकिन वो अपना रोजगार करेगा तो उसका पूरा परिवार सुखी होगा, तो उसका श्रेय आपको जाएगा। इसलिए एरोग्या पुस्तकालय के पूरी टीम की ओर से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बाड़मेर जिले में हम इस संस्था को जाति, धर्म और मजहब से हटाकर ये संस्था बनाई हुई है। मानव समाज से जुड़ा हुआ कोई भी विद्यार्थी एरोग्या पुस्तकालय एवं सेवा समिति बाड़मेर से निःशुल्क किताबें प्राप्त कर सकता है। और प्राप्त करने के लिए आपको हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी है, जिस क्षेत्र से है, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से एरोग्या www.com की वेबसाइट के माध्यम से, फेसबुक पर एरोग्या का पेज है, उसके माध्यम से हमें आप बताएं। और आपके क्षेत्र में जहाँ भी पुस्तकालय की किताबें मिलती हैं वहाँ से हम उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करके आपको निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाएंगे। और जब तक आप उसका अध्ययन करते हैं तब आप करें, आपका उस किताबों से अध्ययन पूरा हो जाता है, आप हमें वो वापस जमा करवाएं और आपको हम दूसरे अध्ययन के लिए दूसरी किताबें भी उपलब्ध करवाएंगे। और जब तक न पढ़ेगा इंडिया तब तक न बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि पढ़ने के सिवाय कोई सहारा नहीं है। हजारों योजनाएं बनाई जाए लेकिन हमें शिक्षा का ज्ञान नहीं है तब तक कोई काम की नहीं है। क्योंकि सज्जनों, अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन शिक्षा की कमी की वजह से अपन भीख मांगने को तैयार हो जाते हैं। अरे हमें परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य शक्ति दी है कि उसकी बदौलत अपन ऐसी कौन सी दुनिया की ताकत है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब तक शिक्षा का अंदर भाव प्रकट नहीं होगा, शिक्षा की वास्तविकता नहीं जगेगी, तब तक हम ये नहीं कर सकते। इसलिए तो हम खुद विद्या अध्ययन नहीं कर पाए और वो हमें बीते भूतकाल का पछतावा मिटाने के लिए हमारे बच्चे और देश का भविष्य, उन्हें विद्या अध्ययन करवाने के लिए हमारा एक ही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को विद्या अध्ययन करवाए और नशावर्ती से बिल्कुल दूर रखे। साथ ही साथ वैसे हम कहते हैं कि बच्चे कहने का मतलब ये हुआ कि बालक और बालिका है दोनों, ऐसा नहीं कि लड़कों को ही बड़ा है। बच्चा लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही बराबर है। और लड़के से ज़्यादा मेरा तो मानना है कि आप लड़कियों को ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि एक बच्ची अगर विद्या अध्ययन करती है तो वो अपने दो परिवारों का ध्यान रखती है, ससुराल का और मायके का। तो बार बार मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि आज का मेरा आप सबसे लाइव आने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा ही जीवन है। और एरोग्या पुस्तकालय एवं सेवा समिति बाड़मेर की पूरी टीम की ओर से मैं कालूराम माली आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप एरोग्या पुस्तकालय से जुड़े रहे और शिक्षा के क्षेत्र में आप सब सहयोग करते रहे और अपने बच्चों को विद्या अध्ययन करवाए। और विदेशी कुरीतियाँ, हैप्पी बर्थडे, सालगिरह
ऐसे तमाम खर्चों को समाप्त करके आप उसी दिन की खुशी के उपलक्ष्य में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करें और देश का उज्जवल भविष्य बनाए। नमस्ते, प्रणाम, भारत माता की जय हो, जय हो।